अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे जो लोग योगा फॉलो करते हैं वो दूसरों को इंस्ट्रक्ट करते हैं या कहते हैं कि ये योगा में नहीं है, ऐसा मत करो। मैं अगर किसी को कहता हूँ कि ये योगा के खिलाफ है, योगा में ऐसा नहीं है, मोस्टली डाइट को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, बेसिकली लाइफस्टाइल, मोस्टली डाइट एंड लाइफस्टाइल, इन दो चीज़ों को लेकर जो है मतभेद होता है या फिर लोग अपने अनुसार उस चीज़ को करना चाहते हैं। आप अगर डाइट के बारे में कुछ बोलोगे तो वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, यूज्ड टू हो गए हैं, हम बचपन से ऐसा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज़ लाइफस्टाइल में भी ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है? देखिए, एक तो रीज़न है कि बॉडी जो है एक्सेप्ट कर लेती है उस चीज़ को। बहुत दिन तक एक चीज़ को आप करते रहते हो तो उस चीज़ को बॉडी जो है हैबिट में ले आती है। अब वो हैबिट जो है वो कितने दिन, अगर वो योगा के हिसाब का हैबिट है तब तो बहुत अच्छा है और अगर वो अनयौगिक है तो धीरे धीरे बॉडी जो है उस चीज को एक्सेप्ट करती है, लेकिन एक टाइम के बाद रिवोल्ट कर देती है। इस चीज को आप थोड़ा सोचना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे आपको बहुत ही हार्श चीजों को बोलूं, जैसे स्मोक बोल दूं या ड्रिंक बोल दूं या बहुत सारे जंक फूड आप खाओ, नो डाउट बॉडी एक्सेप्ट क्या करेगा, एक लेवल पे सेंसर उसका खत्म हो जाएगा। जो हमारा बॉडी है ना, वो सेंस देता है ना कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, रिवोल्ट करता है, वो रिवोल्ट बंद कर देता है। आप कचरा डालते जाओ, बॉडी रिएक्ट नहीं करेगा। आपको लग रहा है कि बॉडी एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं, बॉडी एक्सेप्ट नहीं किया है, बॉडी के जो सेंसेस है वो दब गए हैं। अब हम आते हैं उन चीज़ों पे जो बहुत ही ज़्यादा उस लेवल का नहीं है, स्मोक, सिगरेट, अल्कोहल, या बहुत ही नशीली पदार्थ खा रहे हैं या बहुत गंदा अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। उसको हटा करके हम थोड़ा नॉर्मल में आते हैं। और लाइफस्टाइल में जैसे हम टाइमली नहीं खाते हैं या अनटाइमली खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, रात में खा लेते हैं, खाकर सो जाते हैं, लाइफस्टाइल बेसिकली। तो लाइफस्टाइल को हम फॉलो नहीं करते हैं। अब देखिए, इंसान जो है पैसे कमाने के लिए या अपने लाइफ को लग्जरी लाइफ को जीने के लिए वो क्या क्या नहीं कर, हर चीज करता है। वो ढूंढता है कि कहाँ से मुझे लग्जरी लाइफ के लिए या मेरे लाइफ कंफर्टेबल रहे, मैं अच्छे से मेरा रोटी कपड़ा मकान को बेटर से बेटर एक लग्जरी लेवल देने के लिए वो क्या क्या नहीं करता, क्या क्या सर्च नहीं करता, बचपन से ही उन चीजों में लगा रहता है। करियर हो जाता है इंसान के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल को जीना, तो फिर एक इंसान ढूंढ सकता है क्या यौगिक लाइफस्टाइल। अब हम आते हैं कि लोग जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं अनयौगिक चीजों को और उसी को फॉलो करते हैं, और कोई योगा फॉलोअर उससे कहता है कि ये चीज मत करो, आप सुबह उठ जाओ, अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, रात में जल्दी सो जाओ। अब देखो, बहुत लोगों की परेशानियां हैं कि उनका जॉब है या उनका वर्क सिस्टम ऐसा है, जबरदस्ती का वर्क सिस्टम तो ठीक नहीं है, बहुत मतलब इम्पॉसिबल है कि आप रात में जल्दी सो जाओ, तो फिर ठीक है। लेकिन पॉसिबल है, आप कर सकते हो, आपके अंदर है। मोस्टली जो जॉब होते हैं वो 6-7 o'clock तक होते हैं। बहुत रेयर ऐसे जॉब होते हैं, नाइट शिफ्ट होते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है तो आप डे शिफ्ट लो ना। जबरदस्ती आपको क्यों करेगा कोई? और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हेल्थ इससे खराब होगा, तो आप डे शिफ्ट करो ना, नाइट शिफ्ट मत कर सकते हो आप। या इस तरह की चीजें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, वो ना करके आप जबरदस्ती नाइट शिफ्ट करो या टाइमली मत खाओ। आप कैरी कर सकते हो, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आदमी एक टाइम खाकर रह सकता है। कौन सा? मैन मेड फूड एक टाइम खाकर वो रह सकता है। बाकी का वो जो नेचुरल फूड है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सैलड्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ऐसे फ्रूट्स जिनको आप 8-10 घंटा तक कैरी कर सकते हो अपने बैग में, उसको आप टाइमली खा लो। टाइमली खाने की बात जहां आई तो मैंने आपको मंत्र दे दिया। अब लाइफस्टाइल की बात है, ठीक है, आप घूमने गए हो, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हो, या कोई जॉब है ऐसा जिसको तुरंत करना है, तो आपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज किया, उसको छेड़ा।
बट मोस्ट ऑफ द टाइम को क्यों छेड़ा जाए? रात बना है, सोने सो जाओ। अब आपको पार्टी करनी है तो एक दिन पार्टी ठीक है, हफ्ते तो ठीक नहीं है, महीने में 2 बार तो पार्टी सही है, 15 दिन पे। चीट डे इज नॉट गुड खाने के मामले में। तो अब देखो, अब लोग जो है फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको मजा आता है। जो हमारे बाहर के सेंसेस होते हैं ना, 5 इंद्रियां, अच्छा अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छा सूंघना, सोना और बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उन चीजों पे जो कंट्रोल है उसी को योग कहते हैं। आपके सेंसेस पे आपका कंट्रोल, वही योग है। आपका उस पर कंट्रोल नहीं है तो वो भोग हो गया और वो नुकसान देगा। तो योग का मतलब है वो चीज जिस पर आपका कंट्रोल है, आपके सेंसेस या बाहर की वो हर चीज जिस पे आपका कंट्रोल है, वही योग है। योग से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आपका लाइफ आपके कंट्रोल में हो सकता है। हमारा लाइफ हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं होता? लोग बहुत बड़े फिलोसोफर बहुत बोल के गए, जिंदगी का सफर समझा नहीं, जाना नहीं। मान सकता हूं मैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। कर्म करता जा, फल की चिंता ना कर, मैं मानता हूं। लेकिन एक लेवल तक जो हमारा हेल्थ है या हमारा लाइफस्टाइल है, एक लेवल तक जहां से हमारा हेल्थ जुड़ा है, हो सकता है हम उसे कंट्रोल कर सकें। अगर आप कंट्रोल कर सकें तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है। अब वो इम्पॉसिबल है आपके, अब वो आपको देखना होगा कि वो सच में इम्पॉसिबल है क्या। अगर वो इम्पॉसिबल है तो फिर इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप ढूंढो वो क्या चीज है जो लाइफस्टाइल आपको अनहेल्दी बना रहा है, वो ढूंढना होगा। और योग में जो कहा गया है वो भी आपको ढूंढना होगा। आजकल जो मटेरियल है या जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत मिक्स्ड है, लोग बहुत मिक्स्ड कर दिए हैं। तो आपको वो ढूंढना होगा कि आप जिस चीज को यौगिक समझ रहे हो वो रियल में यौगिक है या वो भोग है या वो गलत है। गलत चीज को योगा में परिवर्तन कर दिया गया है। ये सारी चीजें आपको ढूंढनी होगी। नो डाउट आप उसको महसूस करने के चक्कर में या उसको एक्सपीरियंस करने के चक्कर में आप अपने हेल्थ को अफेक्ट करोगे। बेटर है कि उसको आप ढूंढ लो और पुख्ता कर लो कि यही है क्या, और योगा को फॉलो करो। उन चीज़ों को फॉलो मत करो जो योगा में मना है, जो योग में वर्जित है। हेल्थ को लेकर मैं कह रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो। कुछ लगे तो आप मुझे बताओ, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे।